हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए आज हम किसी टॉपिक की बात नहीं करेंगे, ना ही किसी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि हमने लेट्स रिक्रिएट ने अपनी पूरी 400 वीडियो कंप्लीट कर दी है। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि ये 400 वीडियो आपकी कैसे हेल्प कर सकती है कम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी हिमाचल प्रदेश की कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखिए आज हमने क्या कंप्लीट कर दिया, अपनी 400 वीडियो पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी है। ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए अगर हम देखें कि जो हमारे आजकल जो सवालों का ट्रेंड है वो किस प्रकार से है, तो देखिए अगर आप देखेंगे जो अलाइड का भी पेपर हुआ रिसेंटली, तो उसमें कैसे सवाल आए थे कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो प्लेसेस है उनको नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज कीजिए। आमूमन क्या करते हैं, हम देखते हैं जैसे रिवाल्सर में लेक है तो उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सुंदरनगर का नाम जो पुराना है वो क्या था, किसने इसकी स्थापना करी, वो हम पढ़ते हैं, लेकिन हम कभी इसकी लोकेशन नहीं देखते, ठीक है। लोकेशन नहीं देखते हम आमूमन। उसके बाद देखिए जैसे हमारे पास ये है रिवर्स है और उनके क्या है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये पूछा गया है, तो हम क्या कर देते हैं, जब रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो सीधे सीधे उनको याद करते चलते हैं। मैप बेस्ड हम कभी कभी नहीं पढ़ते। वैसे ये भी रिवर का ये मैप बेस्ड सवाल था। ये देखिए लोकेटेड कहाँ है बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट, ये भी मैप बेस्ड सवाल था। बाखली खड्ड किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो मैप बेस्ड सवाल है। उलह किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो देखिए अगर हमारे को मैप का ज्ञान होगा तो क्या ज्ञान होगा हमारे को कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, हम इसलिए क्या कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे और अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हमने जो वीडियो बनाई अब तक वो कैसी थी, तो देखिए हमने क्या किया, मैं हिमाचल हूँ सीरीज लेके आए थे हम। तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने पूरी की पूरी व्यास की जर्नी देखी थी मैप के थ्रू। जैसे यहाँ पर मैप बना है वैसे ही हमने क्या किया था, पूरा का पूरा हमने व्यास की जर्नी देखी थी। ये हमने क्या देखी थी, हमने सतलुज की जर्नी भी देखी, हमने व्यास की जर्नी भी देखी। वैसे ही हमने सतलुज को भी देखा था। चिनाब का सफर भी हमने मैप बेस्ड तरीके से देखा। वैसे ही हिमाचल प्रदेश की जो घाटियां हैं, जो वादियां हैं, जो घाटियां हैं यहाँ पर जो वैलीज है, उनको भी हमने पूरे मैप के बेस पे देखा था, उनकी लोकेशन को देखा था। तो देखिए अगर हम रिवर पढ़ेंगे तो उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जब हमने व्यास रिवर पढ़ी तो कुल्लू के कुछ विलेज के नाम आ गए, कुछ टाउन के नाम आ गए, मनाली नग्गर ये नाम आ गए। तो हम क्या करेंगे, उससे क्या फायदा हुआ कि हमारे को पता चल गया कि जो मनाली है वो कुल्लू के मैप में कहाँ है, ठीक है। इसको पढ़ने से क्या फायदा हुआ कि हमारे को जो हमारे पास प्लेसेस है उसकी लोकेशन भी क्या हो गई, याद हो गई, ठीक है। पता चल गई, याद नहीं हुई, हमारे को माइंड में वो छप गई। मैप बेस्ड स्टडी से क्या होता है कि हमारे को याद करने की जरूरत कम पड़ती है और हमें याद ज्यादा लंबे समय तक रहता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, हिमाचल प्रदेश की झीलें देखी, उनकी लोकेशन देखी कि वो एग्जैक्टली अगर मान लीजिए रिवाल्सर जो लेक है वो मंडी में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन रिवाल्सर खुद कहाँ है और रिवाल्सर लेक है वो रिवाल्सर में कहाँ पर है, ये हमने सारा का सारा देखा। चाहे वो चंबा की लेक हो, चाहे लाहौल स्पीति में हो, चंद्रताल, सूरजताल, जो जो भी हो वो हमने मैप बेस्ड स्टडी, मैप बेस्ड तरीके से हमने देखी। वैसे ही शिगड़ी जो ग्लेशियर है उनको भी मैप बेस्ड तरीके से हमने पढ़ा। दर्रे दर्रे एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि दर्रों के नाम हमें याद नहीं रहते। नाम याद रख ले तो उनकी लोकेशन याद नहीं रहती। हमने क्या किया, हमने नाम भी देखे और उनकी लोकेशन भी देखी। उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी भी देखी कि 1948 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश की जर्नी कैसी रही, वो कैसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना, उससे पहले केंद्र शासित प्रदेश से बाद वो क्या बना, एक पूर्ण राज्य का दर्जा उसे कैसे प्राप्त हुआ, ये हमने सारी की सारी जर्नी देखी। उसके बाद हमने और भी कुछ चीजें देखी, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी की लोकल यूनिट्स देखी। इसको भी हमने क्या देखा, मैप बेस्ड स्टडी। जो भी हमने पढ़ा अभी तक वो हमने मैप बेस्ड स्टडी के द्वारा पढ़ा। जैसे हमने मान लीजिए ओशन करंट, ये भी एक ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हमने मैप बेस्ड स्टडी के तरीके से पढ़ा। कॉन्टिनेंट हमने मैप बेस्ड स्टडी के तरीके से पढ़े। वैसे ही हमने और भी पढ़ा, जैसे हम पॉलिटी के देखे तो इलेक्टोरल बॉन्ड पढ़े हमने, जो मुद्दा गरमाया था पिछले साल। वैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 14। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर को हम किसके माध्यम से कवर करते हैं, अपने शॉर्ट्स के माध्यम से। यूट्यूब हमें क्या प्रोवाइड करता है, शॉर्ट्स प्रोवाइड करता है 1 मिनट का। 1 मिनट में हम बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं करंट अफेयर के लिए। वो किसके माध्यम से ले सकते हैं, शॉर्ट्स के माध्यम से ले सकते हैं। शॉर्ट्स कितने मिनट का होता है, 1 मिनट का होता है ज्यादा से ज्यादा। तो उसमें क्या होता है, उसमें कम समय में हमारे को ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ वीडियोस थी जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते थे, आपकी हेल्प कर सकते थे। तो हमने ये पूरी की पूरी क्या कर दी, अपनी कंप्लीट कर दी 400 वीडियो, ठीक है। हमने या मान लीजिए जो हमने हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी तो एक हिसाब से पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी है, और हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी भी पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी है। अब बारी आती है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री की, जो हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।